तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टूडियो बैंड स्वाड का एपिसोड 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम वेल को देखते हैं जहाँ पर वो ड्यूक से लड़ रहे होते हैं। तो वहीं पर वेल कहने लगता है कि हम इससे चुप ना होगा, और फिर वो किसी जगह पर जाके चुप जाते हैं। और इसके बाद वहीं पर वेल कहने लगता है कि हमें बहुत सारे मॉन्स्टर जो है ढूंढ रहे हैं उस ड्यूक की मदद से, क्योंकि वो इन मॉन्स्टर को ऑर्डर दे रहा है। और इसके बाद वहीं पर जूलियस कहने लगता है कि अब हम क्या करेंगे, और बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। तो वहीं पर लिहाना कहने लगती है कि हम बहुत ज़्यादा थके हुए भी है और इंजर्ड भी हुए हैं, हमें कुछ करना चाहिए और यहीं से निकलना चाहिए। तो वहीं पर वेल कहने लगता है कि मेरे पास एक प्लान है कि हम इस मॉन्स्टर से लड़े। तो वहीं पर लिहाना कहने लगती है कि वेल, तुम तो इतनी ज़्यादा बहादुर हो कि मतलब तुम्हें हमारा शील्ड नहीं लीडर होना चाहिए था। और इसके बाद वहीं पर फिर से जूलियस कहने लगता है कि तुम क्या मजाक कर रहे हो और हम उसको कैसे हरा सकते हैं। और फिर इसके बाद वहीं पर वेल जूलियस से कहने लगता है कि हमें तुम्हारी बहुत सख्त ज़रूरत होगी, क्योंकि तुम्हारा सबसे मेन रोल है इसमें, तुम्हारे क्लोन्स। और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि हम उस ड्यूक से लड़ेंगे, तो इसकी वजह से प्रोफेसर हमारे पास आएंगे और हमको बचा लेंगे। तो इसके बाद वो उस ड्यूक के पास चले जाते हैं जहां पर जूलियस अपनी क्लोन्स की मदद से उस पर हमला कर रहा होता है। तो वहीं पर ड्यूक जो है ना, एक के बाद एक क्लोन्स को मारा हुआ होता है जूलियस का। तो इसके बाद वहीं पर जूलियस जो है फिर उस ड्यूक के सामने आ जाता है और उस पर हमला करने लगता है, लेकिन वहीं पर ड्यूक बहुत ज़रा गुस्सा हो जाता है। तो फिर इसके बाद वहीं पर वेल कहने लगता है कि जूलियस को कवर करो। और फिर वहीं पर लिहाना विग्नेल और ये आ जाते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो अपनी स्पेल का इस्तेमाल करते हैं ड्यूक पर, लेकिन ड्यूक को कुछ नहीं होता। और इसके साथ विग्नेल भी लड़ने लगता है। तो फिर जूलियस को मौका मिल जाता है और वो अपनी बिग अटैक से उस पर हमला कर देता है, लेकिन ड्यूक को कुछ नहीं होता। तो इसके बाद वहीं पर लिहाना उस ड्यूक पर हमला करने के लिए बहुत पास स्पीड से चली जाती है, लेकिन वो जैसे ही पहुंच जाती है उसके सामने एक बैरियर होता है। तो वहीं पर लिहाना कहने लगती है कि उन लोगों का काम है जो ड्यूक को छोड़ा यहाँ पर, और उसने उस पर बैरियर भी लगाया। और इसके बाद हम देखते हैं कि लिहाना को बचाने के लिए वहीं पर वेल आ जाते हैं, लेकिन वहीं पर वो ड्यूक उन पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वेल के ग्लासेस टूट जाते हैं जो कि एलपी ने उसको दिए थे। तो फिर इसके बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और फिर इसके बाद हम एडवर्ड और वार्नर को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि ये ड्यूक वहाँ पर क्या कर रहा है और इतना बड़ा मॉन्स्टर वहीं पर कैसे है। तो वहीं पर एडवर्ड कहने लगता है कि हम इसके बारे में अब सोचना नहीं चाहिए। तो इसके बाद हम लिहाना को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम वेल को देखो कि मतलब वो ठीक है या नहीं। तो वेल अपने टूटे हुए ग्लासेस को देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो वहीं पर लिहाना कहने लगती है कि अब तुम मुझे छोड़ो, क्योंकि मेरी गलती है, मैंने ड्यूक को नहीं मारा। तो मतलब तुम मौका ढूंढते हुए तो सारे लोग भाग जाना और मैं इस ड्यूक से लड़ूंगी। तो इसके बाद वहीं पर विग्नेल कहने लगते हैं कि लिहाना तुम अकेले नहीं लड़ोगे, तुम मेरे बहुत अच्छी दोस्त हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ ही लड़ूंगा। तो इसके बाद वहीं पर वो दोनों लड़ने के लिए चले जाते हैं। और वहीं पर शियोन कहने लगता है कि मतलब ये दोनों लड़ने के लिए गए तो हमें यहाँ से जाना होगा और यही मौका है, और इसमें कुछ शर्म की बात नहीं है। लेकिन इसके बाद वहीं पर वेल कहने लगता है कि हमें भी इस फाइट से जाना होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ। तो वहीं पर शियोन कहने लगता है क्या तुम डर रहे हो, और तुम ही हो जिसने हमारे अंदर उम्मीद डाला था, और तुम अब ये कह रहे हो। और फिर वो उसे मुक्का मारने लगता है। और इसके बाद वेल उसका मुक्का पकड़ के कहने लगता है कि शियोन, तुमने मुझको जगाया और मैं अब इस मास्टर से लड़ने जा रहा हूँ। और फिर इसके बाद वेल उस मास्टर से लड़ने के लिए चला जाता है। और वहीं पर कोलेट शियोन से कहने लगता है कि तलवार उठाना और फिर मास्टर से लड़ना ये बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है, इसलिए वेल डर रहा था, और अब तुम देखना कि क्या होता है। तो फिर इसके बाद वेल उस ड्यूक से लड़ते हुए वहीं पर ड्यूक उस पर अपनी मैजिक स्पिल से हमला कर देता है, लेकिन वेल उससे बचते हुए अपना स्वार्ड नीचे छोड़ते हुए उस पर उड़कर हमला करने लगता है। और वहीं पर कोलेट उसको एक बिग स्वार्ड दे देता है, जिसकी वजह से वो उस ड्यूक का एक पंख काट देता है। और इसके बाद ड्यूक जो होता है ना, शियोन से हमला करने लगता है, लेकिन शियोन उस पर हमला कर देता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तो इसके बाद वेल शियोन से कहने लगता है कि अपना स्पिल जो है मेरे स्वार्ड में डालो। और फिर वेल स्वार्ड मिलकर फिर वेल उस ड्यूक की तरफ भागने लगता है, और फिर वो बहुत गुस्सा होके उस ड्यूक को आधे हिस्से में तकसीम कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर ही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।